गुड इवनिंग बच्चों। सभी को आज के विद्या शक्ति के गणित क्लास में स्वागत है। आई होप सभी का आज का दिन अच्छे से गुजरा है। तो सब लोग कैसे हैं? आपने जो है अपने परीक्षा के लिए तैयारी जो है प्रारंभ की है ना? तो अभी जो है ज्यादा समय नहीं बचा है ना? तो आपको जो है अच्छे से अपने परीक्षा के लिए तैयारी करना है। और आशा करती हूँ आज का दिन आप सभी का जो है अच्छे से गुजरा है। तो आज का क्लास हम लोग जो है प्रारंभ करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ। ओके, एक मिनट। गणेश सर। गणेश सर। यस। तो अभी जो है मैं यहाँ पे ना स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये सभी को जो है मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है। तो हमारे स्क्रीन के ऊपर एक मोटिवेशनल कोट है। वो क्या बोलता है? व्हाट डज इट टेल यू? नो मैटर हाउ स्मॉल यू स्टार्ट, ऑलवेज ड्रीम बिग। कोई बता सकता है इसका अर्थ क्या हो सकता है करके? एनीबडी? कोई बता सकता है? तो आप हमेशा जब कोई भी चीज आपको जो है सक्सेसफुली अचीव करना हो, या फिर चीज नहीं बोल सकते, आपके जो ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं, उनको अगर आपको अचीव करना है तो प्रारंभ में जो है आप लोग छोटे छोटे एफर्ट्स डाल के उसके लिए जो है प्रयत्न करना स्टार्ट करें। लेकिन अंत में आपके सपने जो है हमेशा बड़े होने चाहिए। और उन बड़े सपनों को अचीव करने के लिए आपको बहुत सारा मेहनत भी करना आवश्यक होता है। छोटे छोटे जो आपके एफर्ट्स होते हैं, आपका जो प्रयत्न होता है, अंत में जाके आपको जो है आपके सपने, बड़े सपने जो है आपको साकार होते नजर आते हैं। ठीक है? तो इसीलिए हमेशा बड़े सपने देखना और उनको जो है लगातार उन सपनों को हासिल करने के लिए आपको अच्छे रास्ते पर चल के, अच्छे काम करते हुए आपके जो प्रयत्न है उनको हमेशा लगातार जो है उस सपने को अचीव करने के लिए आपको जो है हमेशा वो प्रयत्न, वो एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तभी आपको जो है एक दिन बड़ा सपना जो है साकार होते नजर आएगा। ठीक है? यस। तो आज का हमने मोटिवेशनल कोट देख लिया। आज हम लोग जाएंगे, अभी हम लोग जाएंगे हमारे क्लास की ओर। तो लास्ट क्लास में हमने जो है क्या प्रारंभ किया था? एनीबडी? हमने जो है दूसरे चैप्टर के ऊपर हमारा रिवीजन जो है उसको प्रारंभ किया था, है ना? अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। तो उस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा? अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस का नाम का मतलब क्या है, साथ ही टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस कौन कौन से होते हैं, फिर अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को उनको इवैल्यूएट कैसे करते हैं और ब्रैकेट में कैसे डालते हैं वो देखा, है ना? कंपैरिजन कैसे करते हैं और मिसिंग एक्सप्रेशंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सभी चीजें हमने देख लिया। ठीक है? तो उसी को अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जाएंगे हमारे पहले चैप्टर के आखिरी एमसीक्यू सेशन, जहाँ पे आप लोग लार्ज नंबर्स अराउंड अस, है ना, इसको हमने जो है लास्ट वीक हमारा रिवीजन कंप्लीट हो गया था। तो उसके ऊपर जो है अभी मैं आपको यहाँ पे एमसीक्यू सेशन लूंगी। उसके बाद हमारा जो दूसरा चैप्टर है अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो पहला प्रश्न ये रहा, राइट 90705004 इन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से जो दिया गया नंबर है उनको शब्दों में कैसे लिखा जा सकता है? ऑप्शन ए 9 करोड़ 75, सॉरी, 9 करोड़ 7 लाख 5,004। ऑप्शन बी 90 करोड़ 7 लाख 5,004। ऑप्शन सी 9 करोड़ 70 लाख 5,004। ऑप्शन डी 9 करोड़ 7 लाख 50,004। विच इज द करेक्ट ऑप्शन? क्या आएगा? एनीबडी? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इट इज, यस, ऑप्शन ए
9,07,05,004 है ना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। एक मिनट, सॉरी। यस। दूसरा क्वेश्चन। इन द नंबर 54321,876, द डिजिट 4 इज इन विच प्लेस? ऑप्शन ए 10 लाख प्लेस, ऑप्शन बी लाख प्लेस, ऑप्शन सी करोड़ प्लेस, ऑप्शन डी 10,000 प्लेस। जो यहाँ पे 4 है, ये कौन सी जगह पे, इसका प्लेस वैल्यू क्या है? यस, ऑप्शन ए 10 लाख प्लेस है ना। यस। थर्ड क्वेश्चन। What is the place value of 8 in 328,45,901? 8,80,000, 8,008। 8 का जो है प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या है? इट इज इन विच प्लेस? सो ये है यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख है ना। यस। ऑप्शन ए 8 लाख। फोर्थ क्वेश्चन। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये जो दिए गए नंबर्स है ना, इनको जो है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सब लोग टाइम ले और अच्छे से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बताइए, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉल टू बिग अरेंज करना रहता है ना। यस, तो उसी हिसाब से अरेंज करें सब लोग। यस, किया सबने? सॉरी, किया सबने? इट इज विच ऑफ द ऑप्शन? फटाफट बताए। इट इज ऑप्शन, यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन है ना। यस। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन। 1 million is equal to 1 million is equal to 1 lakh, 10 lakh, 1 crore, 1,000। 1 lakh is equal to कितना होता है? 1 लाख इज इक्वल टू, यस, ऑप्शन बी 10 lakhs। क्वेश्चन नंबर सिक्स। द सक्सेसर ऑफ 9999999 इज डैश। तो ये जो दिया गया नंबर है, इसका नेक्स्ट नंबर यानी कि सक्सेसर कौन होगा? ऑप्शन ए 10 करोड़, ऑप्शन बी 9 crore 99,99,998, ऑप्शन सी 1 crore, ऑप्शन डी 10 lakhs। विच विद द सक्सेसर ऑफ इट? इसका सक्सेसर कौन होगा? इट इज ऑप्शन ए, यस, 10 crores है ना। ऑप्शन सेवन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर सेवन। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट? इसमें से कौन सा नंबर जो है ग्रेटेस्ट है? सबके जो है प्लेस वैल्यूज और दिए गए नंबर्स को अच्छे से चेक करें और फिर जो है जवाब दें।
यस, विच इज द करेक्ट वन? यस, ऑप्शन ए, 6,75,000, 43, सॉरी, 6,75,43,210. हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन 1 बिलियन? 1 बिलियन में कितने जीरोस होते हैं? 6, 7, 8 और 9? 1 बिलियन में कितने जीरो होते हैं? एनीबडी? इज द राइट आंसर बच्चों? इट हैज, यस, 9 जीरोस, है ना, 9 जीरोस. नाइन्थ क्वेश्चन. राइट 4,05,60,008 इन फिगर्स. राइट 4,05,60,008 इन फिगर्स. करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसको आप वर्ड्स में कैसे लिखते हो? इट इज ऑप्शन ए, है ना, 4,05,60,008. 10वां प्रश्न. द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू इक्वलेंट टू 3,50,00,000 इज. ऑप्शन ए 35 million, ऑप्शन बी 3.5 million, ऑप्शन सी 350 million, ऑप्शन डी 3 million. 3,50,00,000 का बराबर इंटरनेशनल में क्या वैल्यू हो सकता है? सोचे सब लोग. इट इज, सो वी ऑल नो 1 million इज इक्वल टू 10 crore, सॉरी 10 lakhs, है ना, है कि नहीं? तो 1 crore इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलियंस? 1 crore इज इक्वल टू 10 millions. तो 3,50,00,000 मतलब, यस, द आंसर विल बी 35 million. ओके. सो आई होप सभी को जो है अच्छे से आपने एमसीक्यू सभी जो है आपने आंसर किया है और क्वेश्चंस जो है आपको समझ में आए होंगे, है ना? ओके. अब हमारे दूसरे चैप्टर की ओर हम लोग जो है रिवीजन की ओर बढ़ेंगे. अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस. यस. तो आज हम लोग किस बात पे चर्चा करेंगे? हम लोग जो है चर्चा करेंगे स्वैपिंग और ग्रुपिंग के बारे में. स्वैपिंग और ग्रुपिंग के बारे में. तो स्वैपिंग और ग्रुपिंग का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? एनीबडी? स्वैपिंग का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? यस, एनीबडी? स्वैपिंग के लिए मैं यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताऊंगी, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वी आर फ्लाइंग अ काइट. हम लोग जो है पतंग उड़ा रहे हैं टेरेस के से. टेरेस से जो है हम लोग पतंग उड़ा रहे हैं. तो वो पतंग है ना 6 मीटर ऊपर है और फिर जो है 4 मीटर नीचे आया. पहले 6 मीटर ऊपर गया, फिर उससे 4 मीटर जो है नीचे आया. ठीक है. अब हमें क्या करना है? वी हैव टू राइट एन एक्सप्रेशन. एक एक्सप्रेशन लिखना है जिससे कि हमें दिखा सके कि फाइनल पोजीशन जो है कितना था काइट का. काइट का फाइनल पोजीशन टेरेस से जो है, टेरेस से काइट का फाइनल पोजीशन कितना था. ओके. तो इसके लिए आप कैसे लिखोगे? हाउ विल यू राइट इट? सो पोजीशन ऑफ काइट फ्रॉम द टेरेस. पहले था कितना? 6 मीटर. ऊपर 6 मीटर गया, उसके बाद नीचे कितना आया? 4 मीटर नीचे आया. तो इज इक्वल टू हो गया 2 मीटर उसका जो है फाइनल उसका जो है पोजीशन है.
अगर मैं पूछूं कि इनमें से टर्म्स कौन कौन से है, या फिर टर्म्स के हिसाब से अगर आप एक्सप्रेस करेंगे तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इट विल बी 6 + -4, है ना, इज इक्वल टू 2। यस और नो? तो ये हो गया पहला टर्म, और ये हो गया दूसरा टर्म। दिस इज फर्स्ट एंड सेकंड, दो टर्म्स यहाँ पे हो गए, 6 और -4। अगर मैं इन दोनों टर्म्स के पोजीशन को स्वैप करूं, दोनों टर्म्स के पोजीशन को स्वैप करो, यानी कि -4 यहाँ पे लिखकर +6 यहाँ पे लिखूं, तो क्या जो हमारा आंसर है दो जो आया है, वो वैल्यू चेंज होगा? चेंज होगा? बिल्कुल भी नहीं, फिर से जो है आंसर हमारा दो ही आएगा। तो स्वैपिंग का मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे जो हमारे टर्म्स दिए जाते हैं ना, उनको हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से जगह से हम लोग उनको चेंज करते हैं, अदला बदली करते हैं। ठीक है, लेकिन इससे कोई भी जो है आंसर पे कोई भी परिणाम नहीं आता है। अगर चाहे नेगेटिव नंबर्स हो कि पॉजिटिव नंबर्स हो, हमेशा जो आंसर वही आता है। ठीक है, तो स्वैपिंग जो है डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ नंबर्स, जो लास्ट में जो हमारा रिजल्ट आता है उसके वैल्यूज बिल्कुल भी चेंज नहीं होते हैं। स्वैपिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर या फिर एक टर्म के जगह को दूसरे टर्म के जगह से हम लोग चेंज करते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? तो यहाँ पे स्वैपिंग टर्म्स डज नॉट चेंज द सम के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहा जाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो स्वैपिंग का अर्थ ये है कि अगर आप टर्म्स को अदला बदला करेंगे तो भी उनके वैल्यूज जो है सेम ही होते हैं। यहाँ पे मैं आपको लिख के बताती हूँ। सो 6 + -4 इज इक्वल टू -4 + 6। यहाँ पे भी दो आता है, यहाँ पे भी दो आता है। ठीक है, इज इट क्लियर? इसको हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या फिर स्वैपिंग बोलते हैं। तो स्वैपिंग द टर्म्स डज नॉट चेंज द सम, बट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टर्म्स के सिर्फ पोजीशन को चेंज करते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमेशा जो है हम लोग क्या करते हैं, एडिशंस करते हैं। तो ये रूल जो है सिर्फ एडिशन के लिए एप्लीकेबल होता है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे ग्रुपिंग की। हम लोग क्या करेंगे, ग्रुपिंग की बात करेंगे यहाँ पे। ओके, तो ग्रुपिंग में क्या होता है, ग्रुपिंग में क्या होता है, उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे जो है नंबर्स लेती हूँ। ओके, -7 + 10 प्लस इंटू द ब्रैकेट -11 जो है मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है दोनों तरफ में एक ही नंबर जो है लिखूंगी। ऑलराइट, सबसे पहले इन दोनों को एक ग्रुप बनाकर ऐड करती हूँ, उसके बाद इन दोनों को एक ग्रुप बनाकर ऐड करूंगी। ठीक है, इज इट क्लियर? तो -7 + 10 कितना आएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस करना है। तो 10 में से 7 निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और बिगर इंटीजर साइन जो है 10 का रखेंगे क्योंकि वही बड़ा है, तो प्लस आएगा। यहाँ पे आया प्लस इंटू माइनस -11, -11 है ना। सो 3 -11 कितना हुआ, हाउ मच इट इज, इट विल बी 8, है ना। 11 में से 3 निकालेंगे तो 8 आएगा। और यहाँ पे साइन हम लोग किसका रखेंगे, बिगर इंटीजर का रखेंगे जो कि है माइनस, क्योंकि 11 जो है 3 से बड़ा है ना। यस, देन नेक्स्ट -7 को एज इट इज लिख दिया। सबसे पहले इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे। 10 + 10 प्लस इंटू माइनस -11 हो जाता है ना। +10 प्लस इंटू माइनस -11।
सो 11 में 10 निकालो, कितना आएगा? इट विल बी 1, है ना, एक बच जाता है। यहाँ पे साइन हम लोग किसका डालेंगे? बिगर इंटीजर का डालेंगे। वो कौन है? 11 है, दैट विल बी -1। सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 + 1 8। साइन हम लोग किसका डालेंगे? जो बिगर इंटीजर है उसका, वो है 7 का। यहाँ पे आ गया -8। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दोनों तरफ क्या है? -8 ही है। क्या है? -8। लेकिन जब हमने टर्म्स को ऐड किया था तो सबसे पहले यहाँ पे एक ग्रुप बनाया था, यहाँ पे दूसरा ग्रुप बनाया था। तो हमने यहाँ पे जो है ग्रुपिंग करके जो है एडिशन करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी जो है उनके वैल्यूज जो है, और फिर द अल्टीमेट रिजल्ट जो है, इसमें कोई भी किसी तरह का भी बदलाव नहीं हुआ। नहीं हुआ, बदलाव नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? -7 + 10, ओके, प्लस इंटू द ब्रैकेट -11 इज इक्वल टू -7 + 10 प्लस इंटू द ब्रैकेट -11। तो ये है हमारा पहला ग्रुप, यहाँ पे है पहला ग्रुप, और ये रहा दूसरा ग्रुप। तो इस प्रॉपर्टी को, जहाँ पे ग्रुपिंग भी जो है बिल्कुल भी किसी तरह का भी सम में बदलाव नहीं लाता है, ग्रुपिंग ऑल्सो डज नॉट चेंज द सम बिटवीन द टर्म्स, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो ये जो है हम लोग सिर्फ एडिशन में करते हैं, बाकी किसी ऑपरेशन में नहीं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहा जाता है इसको। ओके, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? समझ में आया आपको? अंडरस्टूड? यस। तो रब करो। यस। अभी हम लोग जो है एक प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके। ऑलराइट। तो पहला है, देखिए, रघु बॉट 100 kg of rice from the wholesale market and packed them into 2 kg packets. So रघु ने क्या किया? 100 किलो का जो राइस का एक पैकेट है उसने होलसेल मार्केट से खरीदा, और उसको जो है 2 kg के पैकेट्स में जो है डिवाइड करके बांट दिया। 2 kg के पैकेट्स में उसको उनको कन्वर्ट कर दिया। ही ऑलरेडी हैड 2 kg पैकेट्स, उसके पास कितने थे? 4 ऑलरेडी 2 kg के पैकेट्स थे। 2 kg के पैकेट्स 4 ऑलरेडी उसके पास स्टॉक थे, है ना? Write an expression for the number of 2 kg packets of rice he has now and identify the terms. So totally उसके पास 2 kg के पैकेट्स कितने हैं, उसके लिए हमें जो है एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, तो अभी हम ये लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले उसके पास कितने पैकेट्स थे 2 kg के? 4 पैकेट थे। तो नंबर ऑफ 2 kg पैकेट्स रघु हैज, ओके, 4 ऑलरेडी थे, प्लस उसने क्या किए? 100 kg के पैकेट्स को, 100 kg का जो एक पूरा पैकेट है उसको 2 kg के पैकेट में डिवाइड कर दिया, मतलब छोटे छोटे उनको डिवाइड कर दिया। तो कितना आएगा? सो यहाँ पे हमें जो है एक्सप्रेशन मिल गया, 4 + 100/2। ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 × 1 = 2, 50 × 100। तो 4 + 50 कितना हुआ? 54 पैकेट्स उसके पास टोटली जो है 2 kg के है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? ओके।
सबने सॉल्व किया? ओके, ठीक है। यस, अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। यहाँ पे हम लोग जो है किसके बारे में सीखेंगे या फिर रिवाइज करेंगे, वो होगा रिमूविंग ब्रैकेट्स के ऊपर। किसके बारे में? रिमूविंग ब्रैकेट्स, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमने जो है ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत जो है हमने पढ़ लिया है ना। रिमूविंग ब्रैकेट्स को कैसे निकालते हैं, उनको कैसे जो है सॉल्व करते हैं, है ना। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, रिमूविंग ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे मैं प्रश्न लिखती हूँ और इसको जो है सॉल्व करके हम लोग यहाँ पे उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ऑल राइट। तो हमने जो है पिछले वाला एक एग्जाम्पल जो है यहाँ पे हम लोग लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इरफान का एग्जाम्पल सभी को याद होगा, है कि नहीं। तो इरफान ने क्या किया था, एक बिस्किट पैकेट लिया था 15 रुपए के लिए। बिस्किट पैकेट उसने जो है 15 रुपए के लिए लिया था। उसके बाद तूर दाल का जो एक पैकेट है उसने कितने में लिया था, उसने जो है 56 रुपीज में उसको लिया था, है ना। यस। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन हम लोग के क्या लिखते हैं, और उसने शॉपकीपर जो है कितना दिया था, शॉपकीपर को 100 रुपए उसने दिया था, है ना। तो टोटल उसको चेंज में सब कुछ निकाल के उसको कितना आ, मिला, वो अभी हमें एक्सप्रेशन में लिखना होगा, है ना। तो शॉपकीपर को उसने किए क्या दिए, 100 रुपए दिए, है ना। तो उसमें से उसको वो क्या निकालेगा, सबसे पहले 15 रुपए बिस्किट का, उसके बाद 56 रुपीज तूर दाल का, है ना। तो बीच में आएगा प्लस, है ना। इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, है कि नहीं। तो ये दोनों अमाउंट जो है 100 रुपए उसने जो शॉपकीपर को दिए हैं उसमें जो है निकाल दिए जाएंगे, है कि नहीं। तो ब्रैकेट्स को कैसे निकालना है, सबसे पहले जो ब्रैकेट्स में अंदर होता है उन नंबर्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। 100 मैंने लिख दिया। 15 + 56 कितना आता है, 56 + 15, 6 + 5 11, 5 + 1 6, फिर 71, है ना। 71। तो 100 - 71 करेंगे तो कितना आएगा, इट विल बी हाउ मच, कितना आएगा, इट इज 29 रुपीज, उसके पास बच गया, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग जो है ब्रैकेट्स को रिमूव करके सॉल्व करते हैं। ऑल राइट। यस। तो अभी फटाफट से सब लोग जो है डिक्टेशन की ओर बढ़ेंगे। तो आज का हेडिंग डाले, 7th मैथमेटिक्स डेट डाले, डिक्टेशन करके हेडिंग डाले, और 5 वर्ड्स ले ले सब लोग। पहला वर्ड है ब्रैकेट, पहला वर्ड है ब्रैकेट, ब्रैकेट। दूसरा वर्ड है, दूसरा वर्ड है वैल्यूज, 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 वैल्यूज। पहला वर्ड है ब्रैकेट, दूसरा वर्ड है वैल्यूज, तीसरा वर्ड है सिचुएशन, सिचुएशन, तीसरा वर्ड है सिचुएशन, चौथा वर्ड है स्टेशन, स्टेशन। पहला वर्ड है ब्रैकेट, दूसरा वर्ड है वैल्यूज, तीसरा वर्ड है सिचुएशन, चौथा वर्ड है स्टेशन, पांचवा वर्ड है आइडेंटिफाई, पांचवा वर्ड है आइडेंटिफाई, पांचवा वर्ड क्या है, आइडेंटिफाई। तो बच्चों, आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे और इसके ऊपर जो है डिस्कशन हम लोग जारी रखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच बच्चों। जय हिंद, जय विद्या शक्ति। थैंक यू सर।